मित्रों, वंदे मातरम, जय श्री राम। क्या आप सभी को ये पता है कि महाभारत में एक ऐसे योद्धा हुए हैं जिनका जन्म के बाद मृत्यु अभी तक हुई ही नहीं है। जी हाँ मित्रों, आज हम एक ऐसे महान योद्धा के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में अलग अलग भ्रांतियाँ चल रही है। कोई कहता है कि वो 5000 साल जिएंगे, कोई कहता है कि वो 6000 साल जिएंगे। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं एक ऐसे महान शख्स के बारे में जिन्होंने कौरव सेना की तरफ से युद्ध किया और आज भी वो इस धरती पर जिंदा विद्यमान है, जिसके साक्ष्य समय समय पर मिलते रहते हैं। मित्रों, हम बात करेंगे गुरु द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य की बहिन से उत्पन्न अश्वत्थामा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अश्वत्थामा दुर्योधन का अत्यधिक प्रिय होने के कारण उसने कौरव सेना की तरफ से युद्ध किया था और पुत्र मोह में द्रोणाचार्य ने भी कौरवों का ही साथ दिया था। जब युद्ध समय में पूरी पांडव सेना को यह पता लग गया कि बिना गुरु द्रोण के वध किए युद्ध को जीत पाना संभव नहीं है, तब श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव ने एक योजना तैयार की और उन्होंने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार गिराया। भीम के द्वारा जैसे ही उस हाथी को मारा गया, युधिष्ठिर ने कहा कि हे गुरुवर, अश्वत्थामा मारा गया। तब गुरु द्रोण ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और धरती पर समाधि के रूप में ध्यान मुद्रा में बैठ गए। अत्यधिक व्यथित हुए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनके ऊपर एक ही वार में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार गुरु द्रोण की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा अत्यधिक विचलित हो गया और उसने निर्णय किया कि वह पांडवों का कैसे भी करके वध करेगा। युद्ध चलता रहा और आखिरकार कर्ण, दुशासन और सभी की मृत्यु होने के बाद दुर्योधन जब अपनी जंगा टूट जाने के बाद मरण स्थली पर पड़ा हुआ था, तब उसने अश्वत्थामा को अपना सेनापति नियुक्त किया और पांडवों का सिर काटकर लाने को कहा। तब अश्वत्थामा रात्रि में ही कृपाचार्य के साथ पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया और उसने वहां पर जो भी उसे सैनिक नजर आया उसने उन सभी का वध कर दिया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का भी उसने सिर धड़ से अलग कर दिया। उसने सोचा कि यह पांडव सो रहे हैं, लेकिन वे पांडव नहीं होकर पांडव के पुत्र सोए हुए थे। इस प्रकार उसने अत्यधिक पांडव सेना का नुकसान किया और उसने द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का भी वध कर दिया, जो कि उसके पिता का बदला वह लेना चाहता था। इसके बाद वह पांडव शिविर से भाग निकला। तब जैसे ही श्री कृष्ण और अर्जुन को यह पता चला कि अश्वत्थामा ने ऐसी क्रूर क्रिया की है, तब उन्होंने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया और जैसे ही वह उन्हें मिला तो उसने बीच बचाव में ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। तब उसे गुरुपुत्र होते हुए भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ना आता था, लेकिन उसे वापस लेना नहीं आता था। इस कारण फिर श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी अपनी तरफ से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और वह ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से टकराने ही वाला था। तभी वहाँ पर कपिल मुनि आए और उन्होंने उन दोनों को अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। जब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था, इसलिए उसने उसकी दिशा परिवर्तित कर दी और उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र की ओर उसकी दिशा कर दी, जिससे उत्तरा के पुत्र की भी मृत्यु हो गई। तब उत्तरा ने मृत पुत्र को जन्म दिया। श्री कृष्ण ने उसे आखिर
अपनी कला एवं कौशल के बल पर जीवित कर दिया और अश्वत्थामा को वहाँ पर बंदी बना लिया गया और उसे सजा दी गई। श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया कि तू इस धरती पर हमेशा भटकता रहेगा, तेरे द्वारा किया गया कृत्य बहुत ही गलत है, इसलिए तुझे जीवन भर कष्ट और दुखों का सामना करना पड़ेगा। श्री कृष्ण के इसी श्राप के लिए अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटक रहा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जब कल्कि अवतार लेंगे तब अश्वत्थामा जैसे अनेक योद्धा जो इस धरती पर अजर अमर भटक रहे हैं, वे सभी कल्कि अवतार में भगवान का साथ देंगे और इस धरती पर एक बार फिर से धर्म निर्माण में भगवान कल्कि अवतार का सहयोग करेंगे। मित्रों, हमारे द्वारा बताई गई अश्वत्थामा के बारे में यह कहानी आपको कैसी लगी? भगवान श्री कृष्ण में अगर आप भी अटूट विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।